बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका सीटी स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। उनको ही जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, उनको ही जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की। अगर सिर्फ सैचुरेशन लेवल हमारा कम आ गया तो सैचुरेशन लेवल हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से बढ़ाकर मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी देकर उसको उसके घर में भेज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें टोटल केसेस जो है उनको 4 में डिवाइड करना पड़ेगा, और 4 में डिवाइड करने के बाद हमें यह देखना है कि किसको, क्योंकि पैनिक ज्यादा क्रिएट हुआ पड़ा है। 98% केसेस हमारे ठीक हो रहे हैं, लेकिन जो 2% केसेस जो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं वो लोग इतना पैनिक क्रिएट हो जाता है उनकी वजह से कि ऐसा लगता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो एकदम से पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि ये खतरनाक नहीं है, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। लंग्स का आपको मालूम नहीं पड़ता कि फाइब्रोसिस होकर कब एकदम से जो है वो लंग्स आप पे धीरे धीरे काम करना बंद कर गए। लेकिन जो केसेस नॉर्मल केसेस हैं उनको हमें अलग करना पड़ेगा, क्योंकि जब नॉर्मल केसेस वाले भी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन बेड के लिए भागते हैं तो जो साधन संपन्न लोग हैं वो बेड को अवेल कर लेते हैं, और वो एक इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमारा कम आ गया तो हम ऑक्सीजन को लेके रखें। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इनको बाइफरकेट कर लें। बाइफरकेट करने के बाद जो सीरियस केसेस हैं वो आपको बड़ी मुश्किल से 200, 250, 300, 400 के करीब मिलेंगे जो कुछ सीरियस केसेस में आते हैं। तो उनका एक ग्रुप बना के और हम उनके साथ डे टू डे जो है वो बातचीत करके हम जानकारी ले सकते हैं कि उनकी हालात कैसी है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जो हॉस्पिटल्स ऐसे भी हैं कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉच रखिए कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स को क्यों एडमिट कर रहे हैं। जहां पर दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहां पर उनको भेजा जाना चाहिए, आसपास के दूसरी जगह पर हम भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट्स को पहले ही एडमिट कर लेते हो, बाई चांस ऑक्सीजन की कमी पड़ती है तो इस तरह की अफरा तफरी हो सकती है, और अगर कोई डेथ होती है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रशासन की बनती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नोडल ऑफिसर हर हॉस्पिटल का बनाकर उसके साथ में 3-4 जो है वो असिस्टेंट नोडल ऑफिसर रखिए, जिसमें आप हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, हमारे जो जिला के हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा सख्ती बरतिए ताकि संक्रमण की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज ना हो। लेकिन फिर भी, और बहुत से अभी मैं देख रही थी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास फ्री पड़े हैं, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूटिलाइज हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वैसे ही पड़े हैं। तो हम कोशिश करें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे जाने वाले लोग हैं उनमें से बहुत से ऐसे हो सकते हैं कि जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ही ठीक हो जाएंगे। तो हम कोशिश करें, सीएमओ साहब इस चीज को बाइफरकेट करेंगे कि कौन से लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से ठीक हो सकते हैं और किनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग भी अपने घर परिवारों को सबको एक तरफ छोड़कर अपने मेहनत से जिस तरह से काम में लगे हुए हैं, बहुत तत्परता से सारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन हम किस तरह से इसको और मैनेज करें उस चीज की हमें जरूरत है करने की, और ऑक्सीजन की और भी जो जरूरत है उसके लिए मैं प्रशासन से ऊपर बात करूंगी, और हमारे जो ऊपर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, शायद साकेत कुमार जी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी, और इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मेरी बात हुई है। जिस तरह से भी हमें सिलेंडर की और जरूरत पड़ेगी वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके अलावा मैं मेरे कोटे से भी आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए एक आपको मैं बता दूंगी, कोई कुछ अमाउंट मैंने जैसे सिरसा में भी दिया है तो यहाँ पर भी दे सकते हैं हम, ताकि हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और आए, क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उसको रिफिल करने की जरूरत नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेकर पेशेंट को मिल जाता है। तो अगर इस तरह के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास रहेंगे तो उसमें हमारे पास विन विन सिचुएशन है, हमें उसको सिलेंडर को भरवाने की जरूरत भी नहीं है और पेशेंट्स को भी उसमें आराम मिल जाता है। तो आप लोग इसको बाइफरकेट करिए अलग अलग कैटेगरी में कि कौन से पेशेंट्स को किस तरह की ट्रीटमेंट का जरूरत है। और इसके अलावा जो कोई भी मदद सरकार की तरफ से होगी हम आपको करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात हुई है और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद। मैडम मैं धन्यवाद करता हूँ आपको और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम
कि शिक्षा को आपने कंसंट्रेटर दिए हैं, बड़ा अच्छा है मैडम। हमारे जिले में क्योंकि जिस समय ऑक्सीजन की प्लांट्स अवेलेबल है, हिसार भी अवेलेबल है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें कंसंट्रेटर उनसे कुछ ज़्यादा मिले ताकि हमारे कुछ सिलेंडर जो बच सके। और दूसरा ये निवेदन ये था कि डीसीओ जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है रणजीत जी, वो अभी आ गए हैं मैडम, तो आप पे तो मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आप उनको लाइन पे लीजिए क्योंकि जी गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी रजनीश जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम। आप जरा आपके यहाँ की हाँ स्टेटस बताइए, मेडिसिन की पोजीशन बताइए, फेबिफ्लू की क्या पोजीशन है, रेमडेसिविर की क्या पोजीशन है, स्टेरॉइड्स की क्या पोजीशन है, मेडलॉर की क्या पोजीशन है, आप सारी डिटेल में बताइए। हाँ मैडम, एक पूरा वो तो आ नहीं रहा अभी, और टोटली जूम है वो भी नहीं आ रहा, और इंजेक्शन रेमडेसिविर थोड़े आ रहे हैं, वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर है तकरीबन 300 का आसपास हम डेली भिजवा रहे हैं, वहाँ से नोडल अफसर हमारे भेज रहे हैं। Thanks to watching this video and subscribe my channel.